बड़ी नौटंकी हुई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके कसम खानी पड़ी कि मैं पर्ची और खर्ची जो मामला है उसमें कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके कसम खाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो उसके पास अपने सोर्स है, उसकी इंक्वायरी कराए और इंक्वायरी के बाद जो दोषी पाए जाए उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऐसी कार्रवाई करे कि किसी और दूसरे की जल्दी से हिम्मत ही ना पड़े उस काम की तरफ बढ़ने की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, विधानसभा के अंदर बाकायदा तौर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि इस हाउस के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी सीट पे खड़ा होकर के जो बात रखेगा उसको सच कहने, स्वयं सच के, अगर वो कोई बात निराधार बात करता है तो फिर उसको कहता है पाप माना जाता है और उसके खिलाफ प्रिविलेज भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो हैरानी की बात है, जो भी मिनिस्टर खड़ा होता है बोलने के लिए वो स्वयं झूठे आंकड़ों के और स्वयं झूठी सफाई देने के एक भी, चाहे वो क्वेश्चन आवर है, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन है, चाहे वो जीरो आवर है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तैयारी करके नहीं आता। अनिल विज जो है बड़े सीनियर मेंबर हैं, 5वीं 6ठी बारी चुन करके आए हैं, कई महकमे हैं और बारी बारी ये कहते रहते हैं कि मेरा नाम अनिल विज है, मैं न्याय करता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ उसको पूरा कर देता हूँ। कल की बात है, शराब से जुड़ा हुआ मामला था, मेरी कॉलिंग अटेंशन लगी हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि अब तक जहरीली शराब की वजह से, नशे की वजह से कितने लोगों की मौत होगी। ये भी पूछा था कि अब तक किन किन लोगों के खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई करी। जो आंकड़े पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट बनकर के आई थी, उस रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते खुद परेशान हो गया और परेशान होकर के आखिर में ये कह दिया कि मेरी इस रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उनके जो कुछ उन्होंने पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो उसमें बोला था, बड़ी हैरानी की बात है, उन्होंने ये कहा कि ओवरडोज की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। आज मेरे गांव के स्कूल के बच्चे आए हुए, लंच पे अगर आपको मौका मिले तो आप उन बच्चों से मिलकर के पूछना कि तुम्हारे चौटाला गांव के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओवरडोज की वजह से मरे। इस चिट्टे की वजह से, और कुछ गोलियां हैं इस तरह की, टेबलेट्स आती हैं जिसकी भी ओवरडोज होने से बच्चा मर जाता है और मरने वाले जो है वो सारे 18 से 25 साल 30 साल की उम्र के हैं। इससे ज़्यादा बड़ी उम्र के बहुत कम लोग हैं। हमारे गांव में 100 से ज़्यादा लोग जो है इस चिट्टे के नशे की वजह से परमात्मा को प्यारे हो, जबकि गृह मंत्री उस रिपोर्ट में कह रहा है कि केवल 34 लोग हैं। हरियाणा प्रदेश में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस चिट्टे की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दवाड़ी के अंदर तो एक कार्यक्रम ये मुख्यमंत्री जगह जगह करते घूम रहे हैं आजकल, जनसंवाद, उसमें एक महिला ने खड़े होकर के मुख्यमंत्री के सामने ये बात कही थी कि मेरा पहले तो घरवाला जो है नशे की वजह से गया और मेरा एक बच्चा भी नशे की वजह से मर गया। वो मांग कर रही थी कि भी इसके खिलाफ आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि तेरे को किसी ने सिखा करके भेजा है।
ये हालत है हमारे यहाँ नशे की। ये कहते हैं कि 34 लोग मरे। शराब का इतना बड़ा घोटाला है। ये जो शराब बेचने वाले लोग थे, जिन लोगों ने, उसी के सवाल के जवाब में आया हुआ है जो हमने सवाल पूछा है, कंट्राडिक्टरी है। पुलिस तो ये कहती है कि यहाँ पे कोई ठेका नहीं था, ये अवैध शराब बेची जा रही थी, और एक्साइज डिपार्टमेंट कहता है कि ये ठेके का लाइसेंस था। आपस में दोनों में कंट्राडिक्टरी है। मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, फिर भी आरोप लगाने के बाद भी बचाया जा रहा है। उसके बाद जब इसके पास कोई जवाब नहीं बचा बीच के पास, तो आखिर में खड़ा होकर के बताने लग गया कि एक तो इसका जो ठेकेदार था वो कांग्रेसी था, दूसरा उन्होंने हमारी पार्टी से जुड़े व्यक्ति का नाम लिया। हाउस के अंदर झूठ बोलना जो है सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और इस विज ने कल बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैं विज को जब मिलूंगा तो पूछूंगा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। राजकुमार बुबका नाम का एक व्यक्ति हमारी पार्टी में पहले होता था, उसके बारे में इसने बताया था कि राजकुमार बुबका को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सढौरा से चुनाव लड़ाया। सढौरा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो कंबोज जाति से संबंध रखने वाला है बुबका जी। पहली बात तो जनरल वाला रिजर्व में जाके लड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब उसको पर्ची बना करके दुष्यंत ने दी है कि तू ये उनके साथ जोड़ दे। इसने बिना उसको जानकारी लिए बिना खड़े होकर के पढ़ना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। राजकुमार बुबका जो है रादौर से इनकी टिकट के ऊपर, जेजेपी की टिकट के ऊपर अब की बार का चुनाव लड़ा था, और उसी का लड़का उस ठेके में हिस्सेदार था। ये तो आपस में मिले हुए हैं बेचारे, और बदनाम दूसरों को करने की कोशिश करते हैं। मैं आज फिर मौका मिलेगा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर, मैं जरूर विज से ये कहूँगा कि या तो तू इस बात का सबूत दे, नहीं इसके लिए माफी मांग। बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरह से मंत्री जो है हाउस के अंदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, किस तरह से बेईमान लोगों को बचाया जा रहा है। आज भी मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में जो घोटाले हुए उनके बारे में, और मैं विस्तार से जब पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ कितना कितना घोटाला हुआ है, इसके बारे में सरकार बताए, तो ना मंत्री के पास जवाब था, ना जवाब देने वाला जो होम मिनिस्टर था उसके पास कोई जवाब था। मंत्री पे जवाब नहीं था, इसलिए होम मिनिस्टर के जिम्मे डाल दिया। होम मिनिस्टर के पास जवाब नहीं आया तो मुख्यमंत्री खड़ा हो गया। आखिर मेरी बात को पूरा खत्म करने की बजाय स्पीकर ने उसमें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। मतलब किस तरह से अपने इस हाउस को अपनी मनमर्जी से चलाने का काम करते हैं। विधायक जब अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात को सुनने की बजाय उन पे जबरदस्ती उनको बैठाने का काम करते हैं। ये हाउस नहीं, ये तो एक भाजपा अपने ऑफिस को जैसे चलाती है उस तरीके से इस हाउस को चलाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के आप लोगों के बीच आना पड़ता है और अपनी बात रखनी पड़ती है। दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में सरकार में बैठे लोग लगे हुए हैं, और हम रोजाना सबूत देते हैं। हम रोजाना विधानसभा में खुल करके उनके बारे में कहते हैं, बार भी कहते हैं, लेकिन अब तक कोई इंक्वायरी नहीं है। सब इकट्ठे हो रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें उनके साथ शामिल है। कांग्रेस और भाजपा का एक उदाहरण आपके सामने नया आया भी ताजा। गीता भुक्कल के मामले में पूरे हाउस की तरफ से एक फैसला हो गया था कि इसकी जांच हाईकोर्ट से कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। और जब एक बात तय हो गई थी, उसके बाद फिर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता लगा कि इसकी तो जांच होगी, हाईकोर्ट का जज करेगा, और ये फैसला इनका हो गया आपस में, तो हुड्डा को इस बात का डर लगा कि तेरे राज के अंदर 2005 में इसी टीचर के खिलाफ शिकायत आई थी। पहले जो एफआईआर थी उसको डीडीआर में तब्दील किया इन्होंने, और डीडीआर को फिर हुड्डा की गवर्नमेंट के दौरान उस केस को सरकार ने वापस लिया, जबकि लड़कियों की यौन शोषण का मामला था, बड़ा गंभीर मामला था, लेकिन सरकार ने उसको विड्रा किया था।
और हुड्डा इस बात से डर रहा था कि अगर इसकी जांच होगी तो इस विड्रॉल में तेरा नाम आ सकता है और फिर तेरी बदनामी होगी। तो फिर उसने मुख्यमंत्री से जरूर बात करी होगी, और कल जब आपस में बात करके एक दूसरे से थोड़ी देर तुलझे रहे, आखिर फिर उस अपने ही फैसले को, जो मुख्यमंत्री का हाउस का फैसला था पूरे का, अकेले मुख्यमंत्री का नहीं, उस फैसले को बदलने की प्रतिक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। इसको कह दिया कि एडवाइजरी कमेटी के पास भेजे नहीं और वो इस पर फैसला करे। आज हाउस का आखिरी दिन है और इसके बाद तो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मान के चलो, अगला जब हाउस आएगा तब होगी। तो इसका मतलब इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डालने का एक तरीका अपनाया। ना तो बेटियों के प्रति कांग्रेस सीरियस है और ना ही ये सरकार सीरियस है। सारे के सारे लोग जो है केवल और केवल अपनी चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं। इन्हें प्रदेश में क्या हो रहा है, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ कोई किसी किस्म का अत्याचार है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, उसको न्याय दिलाने की बजाय उसको अनदेखा करते हैं और खुद की चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं। इसकी जांच हर हालत में, अगर हाईकोर्ट का सिटिंग जज नहीं करता है, अगर हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को ये कह दिया जाता है कि भी कोई जज नहीं कर पाएगा, हमारा जज के पास समय नहीं है, हम अपने काम में व्यस्त हैं, तो किसी रिटायर्ड जज से जरूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, डेट माउंट करना चाहिए, ताकि महिलाओं को इसके ऊपर कम से कम उनको न्याय तो मिले, उन बच्चों के साथ न्याय हो। आज फिर ये मामला है, कॉलिंग है इसकी लगी हुई, इसमें फिर इस इशू को दोबारा बड़ी गंभीरता के साथ लेंगे और सारी बात सरकार के सामने रखूँगा। ये आपस में मिले हुए लोग हैं, ये प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए, प्रदेश का नुकसान करने पे लगे हुए। मैंने जो अपनी तरफ से 9 कॉलिंग अटेंशन दी और एक जो है उसके साथ साथ वो दिया रेजुलेशन, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मंजूर किए थे, बाकी सारे बड़े अहम थे। सरकारी स्कूलों के अंदर जो है शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है और उसी की वजह से आज जो है गरीब बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है। 71,000 टीचर जो है वो कम है। उसके साथ साथ नगर निकाय की प्रॉपर्टी की आईडी में बहुत सारी खामियां और कमियां हैं। सब मंत्री ने माना है कि 95% तक ये जो आईडी बनाई गई है इसमें कमी और खामी है। उसकी वजह से आम नागरिक जो शहर में रहता है उसको बहुत बड़ी दिक्कत है, ना वो रजिस्ट्री करा सकता, ना बेच सकता, ना खरीद सकता। किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी के बाप का नाम गलत है, प्लॉट किसी का है, नाम किसी का दे रखा है। लोगों को उसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है अपने ठीक कराने के लिए, और फिर ठीक कराने के नाम पे सरकार जो 5,000 लेती है उसके अलावा उस नगर पालिका में, उस नगर परिषद में जो कर्मचारी है वो गजों के हिसाब से पैसा भी लेने का काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी थी, इसको भी इन्होंने जो है वो अपना डिसअलाउ कर दिया। इसी तरह प्रदेश में बेरोजगारी, जो बेरोजगारी का मामला है, ये बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करते हैं। मैंने अब भी उदाहरण दिया ताज़ा हाउस के अंदर कि पंचकुला के अंदर एक पोस्ट थी प्रोजेक्ट अफसर की, और उस एक पोस्ट के ऊपर किसी एक व्यक्ति को रखना था, और उस पोस्ट के ऊपर भी लिखा हुआ था कि इसमें जो है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है तो बीटेक कम से कम, उस बीटेक की अनदेखी कर दी, डिप्लोमा जो किए हुए थे वो उसमें छूट दे दी, कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करी, और एक की जगह 25 भर्ती कर लिए, और वो 25 के 25 सिफारशी है। मैंने स्पीकर को भी, मुख्यमंत्री को भी एन उदाहरण के तौर पर साफ बताया कि तेरा खुद का पोता, स्पीकर का पोता उसमें लगा हुआ है, तो फिर बिना पर्ची बिना खर्ची कैसे हो सकता है? तुम्हारे पोते तो नहीं लगे, तुम्हारे कोई भाई बेटा लगा, बीटेक तो तुम्हारे भी किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आप में से है कोई के बीटेक है कि नहीं है? आप हो तो आप लगे कि नहीं लगे? पंचकुला ही रहते होंगे, आपको क्यों नहीं लगाया? मतलब सारा दिन पर्ची और खर्ची से काम चलता है। इसी तरह अलग अलग जो है
पिछले खरीफ सीजन के दौरान जो बरसात के सीजन में फसलें खराब हुई, जो मुआवजा देने की बात थी, उसका भी लगा रखा था, उस पर भी चर्चा नहीं की। किसानों के ऊपर जो कर्जा है कैसे किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, कैसे किसान की जान छूटे, उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, उसके ऊपर लगाया था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं करी। ये भाग रहे हैं। आज भी मुझे लगता नहीं कि सेशन को पूरा समय चलाएंगे और हर विधायक को बोलने का मौका देंगे। आज भी इसको जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक और बताता हूं आपको, मैंने एक चीज मांगी थी कि मुख्यमंत्री से ये पूछा था मैंने कि 2019 से लेकर के 2023 तक जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उस पर कितना खर्चा है, अब तक कितना पैसा खर्च किया, कितनी उड़ान भरी है, किस किसने भरी है, कितना कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है। कमाल की बात है, रोज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमता है और मुझे जो सरकार की तरफ से लिखित में है 2019 के अंदर तो दिया इन्होंने 47,34,000 कुछ रुपए की खर्चा है। 2020 में का नील है, 2020 में हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़े बेचारे, गया तो था मुख्यमंत्री चढ़ के, वो एक गांव था ना करनाल जिले का, किसान आंदोलन के दौरान गया था कि नहीं गया था, पर उतरने नहीं दिया, इसलिए मेरी ख्याल खर्चा लिखना भूल गए उसको। इसी तरह 2021 में भी कहता है नील है, 2021 में भी कोई उड़ान नहीं भरी हमने, और फिर 2022 में कहते हैं 12 लाख रुपया खर्च हुआ है, 2023 में भी कहते हैं नील है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। ये 2023 तो अभी चल ही रहा है, राजस्थान के चुनाव थे, मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से उड़ाया, सरसा भेजा, खुद यहां से हवाई जहाज में बैठ करके हवाई जहाज से सरसा पहुंचा, डबल खर्चा किया, और उसके बाद उस हेलीकॉप्टर में बैठ करके चौटाला गांव में गया, वहां उतरा, और वहां उतर के फिर संगरिया हनुमानगढ़ प्रचार करने के लिए गया, और सरकार की तरफ से रिपोर्ट में लिखा जाता है नील है। किस तरह से मतलब झूठे दस्तावेज हमें देकर के गुमराह किया जाता है, ये भी इनका अपना है, सरकार की तरफ से दिया। उसके इलावा अपने ऐशो आराम के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। आप मुझे बताओ, 3.5 करोड़ रुपया कोई घर की रिपेयर पे, और घर को कोई रेनोवेशन के ऊपर खर्च हो सकता है क्या किसी कोठी पे? अगर किसी कोठी पे 3.5 करोड़ रुपया खर्च होगा, 3.5 में तो जैसा मर्जी मकान बना लो, आप बना लो कि नहीं बना लो। इस तरह का मैंने इनसे पूछा था कि टोटल कितना पैसा खर्च किया आप लोगों ने रेनोवेशन के ऊपर। ये हमारे बड़ा राजकुमार नहीं है, 3.5 करोड़ खर्च कर दिए इसने, क्योंकि इसका अपना डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है यहाँ कोई पुराना डंगा दिखा देगा, ले गया होगा अपने घर सारा उठा कर। 45-46 करोड़ रुपया इन्होंने रेनोवेशन पे खर्च कर दिया। मैंने विवरण मांगा एक एक का, सबका नहीं दिया, चंद लोगों का दिया। संदीप सिंह जो है, जो यौन शोषण के मामले में फंसा हुआ है, 2.5 करोड़ रुपए उसने अपनी कोठी पे रेनोवेशन पे खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री आवास का खर्चा नहीं बताया कितना है, मेरे ख्याल मुख्यमंत्री वाले पे तो 5-7-10 करोड़ मिलेगा। मुख्यमंत्री तो रोज फर्नीचर बदल के सोता है, कहता तो घास पे सोने की बात है। मतलब किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे सरकारी पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है, अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं लोग। मैंने इनसे मांगा था कि फ्लैटों पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, मुझे दिया नहीं इन्होंने लिख करके अभी तक। अनस्टार्ट क्वेश्चन था, सरकार की जिम्मेवारी है जवाब देना, पर मैं दोबारा इसको उसमें मांग लूँगा, RTA से पता लग जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक भाजपा का जो दफ्तर है, उस दफ्तर के ऊपर 3.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च हुआ है। किस तरह से सत्ता में बैठे लोग जो है
सरकारी पैसे से अपने दफ्तर चला रहे हैं। इसी तरह जेजेपी का जो दफ्तर है उसके ऊपर भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, उसका इन्होंने दिया नहीं अब तक। अपने ऐशोआराम के लिए पैसा खर्च करते हैं। सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कैसे उस पैसे से प्रदेश को बर्बाद करने में उस पैसे को लगे। इन सारे मामलों की हमारी सरकार बनने के बाद हम इंक्वायरी कराएंगे। जो लोग इसमें दोषी है, जिन लोगों ने खर्च कराया, उन लोगों को फिर बख्शेंगे नहीं। उनसे एक एक पैसा, एक एक पाई पाई वसूल करके लोगों पे खर्च करेंगे। सर, सेशन में अभी एक मामला चल रहा है, सब कोई विधायक जो है वो अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं किसी भी तरीके से, जिले के अंदर अगर कोई अधिकारी है और अगर काम है तो कोई डीसी के पास जाकर के वो अपने काम को सुलझवा। ये इशू कांग्रेस वालों ने उठाया है ना। कांग्रेस ने ही इस तरह की चिट्ठियां जारी करी थी। पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हुड्डा के वक्त में ये चिट्ठियां जारी हुई थी और उसी परंपरा को भाजपा वाले भी आगे निभाने का काम कर रहे हैं। चिट्ठियों से कुछ नहीं होना। ये विधायक में दम होगा और विधायक अपनी जगह पे सही होगा तो डीसी नहीं, चीफ सेक्रेटरी को भी उसकी बात को सुनना पड़ेगा। ये चिट्ठियां, ये परंपरा सारी की सारी इस तरह के काम कांग्रेस की देन है। चाहे बुढ़ापा पेंशन का मामला है जो आज बुजुर्गों की कटी है, उसमें भी कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने 1,40,000 रुपये का किया था, इन्होंने 81 कर दिया। इसी तरह ये जो मामला है, ये चिट्ठी मैंने पढ़ी है, 28 अगस्त की चिट्ठी है और उसमें लिखा है कि जो आपका एमएलए जो है वो कोई अधिकारी को बुला नहीं सकता। प्रोटोकॉल है, उसको बुला सकता है, अधिकारी को उसके बुलाने पे आना पड़ेगा। नहीं बुलाए तो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जाए, स्पीकर को लिख करके दें। ऐसे अधिकारी नहीं सुनेंगे, सुननी पड़ेगी हर हाल। चौधरी साहब, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, पार्लियामेंट भी आने वाला है, हरियाणा के भी आने वाले हैं, तो गठबंधन की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं इस समय? ये दोनों अंदर बैठे हैं, बाहर निकला तो पूछ रहे इनसे। नहीं, आप बताओ ना। मैं क्या बताऊँ इनका, इनका तो दिवाली अब बेटियाँ खा गए। नहीं, आपकी पार्टी। मैं तो जो बताऊँ रोज बताऊँ ही। नहीं, आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन में जा सकती है या नहीं जा सकती, या अकेले चुनाव लड़े? अभी कोई चुनाव और थोड़ा नजदीक आने दो, फिर इस पर चर्चा करें। कई कॉलिंग अटेंशन लगी, कई मुद्दे रहे इस पूरे 3 दिन में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं, आज समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है पूरा मौका मिल पाया या फिर जो मुद्दे थे वो स्पीकर साहब? आप मुझे एक चीज बताओ, एक एमएलए को 4 मिनट का टाइम फिक्स है कि वो 4 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता। आप 4 मिनट में कितनी बातें अपने हल्के की रख सकते हैं। एक गांव के अंदर अगर पीने का पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अगर कहीं अस्पताल उसमें डॉक्टर नहीं है, एमएलए अगर अपने एक गांव की बात भी उठाएगा उसमें 4 मिनट खर्च हो जाएंगे। और एक एक विधायक के हल्के के अंदर 100, 150 गांव भी है, किसी के कम है, किसी के बहुत ज़्यादा है। तो कैसे विधानसभा में आप ये कह सकते हो कि हर किसी को पूरा समय दिया है, अपनी बात कही है? ये केवल और केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि हमने हाउस चला रहे, ये लिपापोती करते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरों की सुनते नहीं, दूसरों को मौका नहीं देते। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तानाशाह तरीका है। विषय आप जिस पर बोल रहे थे कि केसों की आपको डिटेल्स तो मिल गई, एक एक केस डिस्कस नहीं हो सकता, तो सैकड़ों की तादाद। आप मुझे ये बताओ कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जाते हैं, मैंने जो भी आपको बताया, ये कहती है हमारा आंसर है, तो फिर हम उससे क्या पूछेंगे? आंसर के रूप के अंदर ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे भी बताया था कि मैंने इनसे पूछा था कि 2019 से 2023 तक हेलीकॉप्टर के ऊपर कितना, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पर आपने कितना खर्च किया, कितनी यात्राएं हुई, किस किस मंत्री ने यात्रा करी, कितना कितना पैसा खर्च आया रोजाना। इसमें इन्होंने लिखा है कि 2019 के अंदर तो 47 लाख रुपया खर्च कर दिया। 2020 में कहते हैं हेलीकॉप्टर उड़े, 2021 में भी कहते हैं नहीं उड़ा, 2022 में कहते हैं 12 लाख खर्च हुआ है, और 2023 में फिर कहते हैं नील है, फिर नहीं उड़ा। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मुख्यमंत्री सारा दिन यहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़ के नहीं जाता, तो क्या हम इनकी इन बातों को मान लें?
ये जो हमें पढ़ करके सुनाते हैं, बताते हैं, जो 34 मौत बताई इन्होंने कल जो है, क्या नशे की ओवरडोज से 34 लोग मरे? मेरे अपने एक अकेले गांव में 100 से ज़्यादा बच्चे गए इस नशे की ओवरडोज हैं। गृह मंत्री ने तो जर्नलिस्ट जनाब से 20 बताई, 22 का ओवरडोज का नहीं, ओवरडोज की बात कर रहा हूँ, जो चिट्टे की वजह से है, जो गोलियों की वजह से, जो केमिकल नशे की वजह से है, जिसमें हजारों बच्चे हरियाणा के मरे हैं। ये कहते हैं 34 मरे हैं। जब पूछा तो कहते हैं हमारे पास तो जो आंकड़े आएंगे वही माना जाएगा। और स्पीकर कहते हैं कि आपको जवाब लिखित में आ गया, आप बस ठीक है, आप इससे संतुष्ट हो जाओ। मतलब ये जो बोल रहे हैं वो सारी बातें मान लेंगे। फिर किस लिए हाउस बुलाया जाता है? हाउस इसीलिए बुलाया जाता है कि 3 महीने 4 महीने के बीच में जो बेकायदगियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, सरकार के सामने रखी जाए, ताकि जो कोई बेकायदगी कर रहा है उसको सत्ता में बैठे लोग ठीक करें। ये तो ठीक करने की बजाय उसको शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इसमें आगे बढ़ते जाओ। सर, गीता भूकंप विवाद में कह रहे हैं कि सदन की गरिमा प्रभावित होगी और हाईकोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी जांच करता है, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं गरिमा प्रभावित होगी या ये क्यों होगी गरिमा प्रभावित? ये होंगे प्रभावित खुद, ये खुद इसमें मिले हुए हैं। जो बातें हाउस में कही गई है, और उस वक्त जब जांच की बात आ रही थी तो गीता भुक्कड़ भी वहीं बैठी थी, तब इसने विरोध नहीं किया, तब इसने नहीं कहा। तब तो पूरे हाउस का फैसला था, सारा हाउस सहमत था इस बात में, ये भी सहमत थी और वो दुष्यंत भी सहमत थे। मुख्यमंत्री सहमत हुआ कि नहीं हुआ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आकर के कल दोबारा शोर डाला है। वो इसलिए डाल रहा है शोर कि अगर इसकी जांच हो जाएगी तो जांच होने के बाद हुड्डा के ऊपर सीधी उंगली उठेगी कि तैने मुकदमा वापिस कैसे लिया था और क्यों लिया था। ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास में इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि जज ने इस तरीके की जांच की मेंबर्स। इस तरह से भी पहले कभी नहीं हुआ कि कोई टीचर बच्चियों के साथ इस किस्म की शरारत करे, उसके खिलाफ FIR और सरकार उस केस को वापिस ले। ये भी हुड्डा ने पहली बार किया था, ऐसा भी पहली बार ही हो रहा था। कोई भी अगर टीचर नहीं, कोई आदमी अगर किसी भी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ अगर इस तरह की हरकत करता है, उसकी शिकायत होती है, उसके केस आज तक वापिस नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन इन कांग्रेस वालों ने हुड्डा के टाइम में भी ये किया, और मुख्यमंत्री तो सरेआम बचा ही रहा है संदीप सिंह। कल जब मैंने उससे पूछा था स्पीकर से, इससे होम मिनिस्टर से, उसके पास कोई जवाब था कह रहे थे चंडीगढ़ का मैटर नहीं, कोई जवाब था। चंडीगढ़ का मैटर है तो मिनिस्टर हरियाणा का, क्या हरियाणा का मिनिस्टर दिल्ली में जाकर के फिर इस तरह के काम करेगा? उसको छूट है इस बात की, कम से कम हरियाणा को कलंकित तो ना करो। विकसित भारत यात्रा को किस तरह से देखते हैं सर? तो सरकारी यात्रा होता है। अभी पंडित जी कह नहीं रहा था बेचारा, बोला पकौड़े खाने की यात्रा है। आप भी जाओ, आप भी ठोके हो। आज मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दे दिया ना पकौड़ों का। ठीक है, धन्यवाद आपका।